तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ लोकी वर्सेस मार्वल यूनिवर्स। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैंने लोकी और इटर्निटी के बीच में पावर का कंपैरिजन करके उनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है ये बताया था। बट इस बार ये पावर्स का कंपैरिजन और भी पर्सनल होने वाला है, क्योंकि ये कंपैरिजन होने वाला है दो भाइयों के बीच में। तो एक तरफ है हमारा गॉड लोकी और दूसरी तरफ है उसका भाई गॉड ऑफ थंडर। तो पुराने मार्वल के हायरार्की ऑफ पावर में थॉर का पोजीशन बहुत ऊपर था और लोकी का पोजीशन बहुत नीचे। बट रिसेंटली मार्वल ने जो कांड किया है, जिसमें उसने लोकी को मल्टीवर्सल गॉड बना दिया है, तो उसके बाद अभी लोकी का स्थान बहुत ऊपर है। तो अगर इस पोजीशन में सीधा गॉड लोकी के साथ मार्वल के थॉर को भिड़ाया जाए तो फिर गॉड लोकी बहुत ही आसानी से थॉर को डिफीट कर देगा। बट हम इस कंपैरिजन को इतना आसान कैसे होने दे सकते हैं? तो इसी वजह से हमने इसमें इंक्लूड किया है मार्वल कॉमिक्स में थॉर का सबसे ताकतवर वर्जन रियून किंग थॉर को। तो जिनको नहीं पता कि रियून किंग थॉर आखिर कौन है, तो उनके लिए मैं ये स्टोरी बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। तो होता कुछ ऐसा है कि ओडिन के मरने के बाद लोकी थॉर और एसगार्ड से बदला लेना चाहता है। इसी वजह से वो अपनी एक आर्मी खड़ी करता है और सोने पे सुहागा इस पॉइंट पर सर्टर को भी अपनी टीम में ले लेता है। तो वो सब मिलके एसगार्ड पर अटैक करते हैं और इस पॉइंट पे लोकी सर्टर से अपने लिए एक हैमर भी बना लेता है, जो हैमर ऑलमोस्ट म्योनिर के पावर के समान है। तो ये सब देख के थॉर को लगता है कि रैग्नारॉक बहुत नजदीक है, तो उसे लगता है कि उसको अपने पिता के राह पर चलना होगा। तो वो बेटा रेबिल को एसगार्ड का किंग बना के चल पड़ता है रियून मैजिक को ऑफर करने। तो अगर तुम्हें रियून मैजिक को ऑफर करना है तो तुम्हें एक वेल के अंदर अपने एक आंख को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो ओडिन ने भी किया था। तो यहाँ पे थॉर अपने एक आंख को सैक्रिफाइस करता है, बट तब कुछ भी नहीं होता। तो तभी वहां पे ओडिन फोर्स अपीयर होती है। तो ओडिन फोर्स उससे कहता है कि अपने दोनों आंखों को सैक्रिफाइस करो। तो दोनों आंखों को जब थॉर सैक्रिफाइस करता है तब उस वेल से पानी निकलने लगता है और उस पानी को थॉर पीता है और अपने आंखों में डालता है और इसी से उसे पास्ट के एसगार्ड में हुए सारे इवेंट्स अपने आंखों के सामने दिखने लगते हैं। उसे हर टाइम में हर एक रैग्नारॉक अपने आंखों के सामने दिख रहा होता है। बट इस पॉइंट पे भी उसे रियून मैजिक अचीव नहीं हुई। तो इसको अचीव करने के लिए एक और रूल है, उसको वर्ल्ड ट्री में फांसी लगा के मरना पड़ेगा। तो थॉर भी ऐसा ही करता है, वो एक मेटल चेन लेता है और उससे ही खुद को फांसी लगा देता है वर्ल्ड ट्री में। बट थॉर कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं जो एक ही पल में मर जाएगा, और इसी वजह से थॉर वहां पे 9 दिन तक लटकता रहा और आखिर में उसकी डेथ हो गई। और थॉर के सोल उसकी बॉडी को छोड़ने के साथ साथ ही उसको रियून मैजिक अचीव होता है। बट इस पॉइंट पे थॉर का सोल पहुंच चुका होता है हेला के रेल्म में, जहाँ पे हेला थॉर के सोल को टॉर्चर कर रही होती है। बट उसी पॉइंट पे वहां पे ओडिन का सोल आ जाता है और वो थॉर के सोल को रेस्क्यू कर लेती है। और जिस पॉइंट पे ओडिन थॉर को रेस्क्यू करता है, उसी पॉइंट पे पैदा होता है रियून किंग थॉर। इसके बाद थॉर को अपने आंखों के सामने भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ दिखने लगता है। वो सब जानता है एसगार्ड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, इस दुनिया के बारे में। इसी के बाद रियून किंग थॉर को रैग्नारॉक के बारे में सब कुछ पता चलता है। उसे पता चलता है कि एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स, यानी जिसे हम शैडो गॉड्स कहते हैं, और वो सारे गॉड्स ही इन रैग्नारॉक का कारण है। तो इसी वजह से थॉर ये डिसाइड करता है कि वो इस रैग्नारॉक के लूप को ही तबाह कर देगा। तो इसके बाद थॉर वर्ल्ड ट्री के पास जाता है और वहां से अपने एसगार्डियन रियलिटी को ही तबाह कर देता है। और उसको तबाह करने के साथ साथ ही एसगार्डियन का अस्तित्व इस रियलिटी से मिट जाता है। तो एसगार्डियन का अस्तित्व मिटने के साथ साथ ही लॉजिकली थॉर को ही मर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। थॉर यूनिवर्स के साथ इमर्ज हो जाता है और वो हमेशा के लिए रियून किंग थॉर ही रह जाता है। और अगर रियून किंग थॉर के पावर्स के बारे में सोचे तो वो मार्वल में किसी भी गॉड से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और रियून मैजिक को ऑकर करने के बाद थॉर एक इमॉर्टल बीइंग बन चुका है। और रियून किंग थॉर की ताकतें यहीं पर खत्म नहीं होती। वो माइंड मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो टेलीपैथी यूज कर सकता है, और सबसे बड़ी बात वो रियलिटी तक को शैटर कर सकता है। और इसके अलावा भी थॉर के पास अपने यूनिवर्स के हर एक चीज का नॉलेज है और वो खुद के यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाले किसी भी लिविंग बीइंग के भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता है। रियून किंग थॉर मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले सबसे ताकतवर एंटिटीज में से एक है। बट तुम हमारे गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी को इतना भी कम मत समझो, वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो अब बात करते हैं गॉड लोकी के पावर्स के बारे में। तो इस पॉइंट पे गॉड लोकी सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ही नहीं, पूरे मार्वल यूनिवर्स का ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। लोकी के पास गॉड ऑफ मिस्चिफ की ताकत है। लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है। लोकी बहुत ही पावरफुल इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। लोकी मैजिक में भी बहुत आगे है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज लेवल का मैजिशियन बन चुका है और सबसे बढ़कर लोकी टाइम स्लिप को मास्टर कर चुका है। और टाइम स्लिप को मास्टर करने के साथ साथ ही वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स भी बन चुका है। और गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने के बाद लोकी मल्टीवर्स के हर एक ब्रांच को अपने द्वारा कंट्रोल कर सकता है और उनकी स्टोरीज को रीराइट कर सकता है। तो ये सारी ताकतों को सुनने के बाद अगर इस पॉइंट पे तुम गॉड लोकी और रियून किंग थॉर के पावर्स को कंपेयर करो तो तुम्हें दिखेगा कि रियून किंग थॉर अपने यूनिवर्स के अंदर सबका बाप है, बट गॉड लोकी पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबका बाप है। तो अगर गॉड लोकी चाहे तो रियून किंग थॉर के यूनिवर्स के स्टोरी को पूरा मैनिपुलेट कर सकता है और यहाँ तक कि वो पूरे यूनिवर्स तक को तबाह कर सकता है।
तो इसी वजह से र्यून किंग थॉर कभी भी गॉड लोकी के सामने नहीं टिक सकता। इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर थॉर का कोई भी वर्जन लोकी के किसी भी वर्जन से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, बट लोकी के इस गॉड फॉर्म को थॉर का कोई भी फॉर्म नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि र्यून किंग थॉर, जो थॉर के मल्टीवर्स में थॉर का सबसे ताकतवर वेरिएंट है, वो भी गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी के सामने कुछ भी नहीं है। तो इस कंपैरिजन का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर गॉड लोकी और र्यून किंग थॉर के बीच में फाइट हो तो गॉड लोकी र्यून किंग थॉर को बहुत ही आसानी से डिफीट कर देगा। तो यही था गॉड लोकी और र्यून किंग थॉर के पावर्स का कंपैरिजन। और अगर तुम्हें ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम्हारे पास मार्वल या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसका जवाब मैं अपने थ्योरीज वाले वीडियो में दूंगा। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो वो भी मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर तुम जानना चाहते हो कि लोकी और इटर्निटी या फिर लोकी और ही हू रिमेन्स के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है, तो उन वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो में। बाय।